राजलदेसर में श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आथोना बास में श्री राम हनुमंत कथा का भव्य आयोजन 28 फरवरी से 9 मार्च तक किया जा रहा है। 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम हनुमंत कथा 28 फरवरी से होने वाली है। आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। बाहर से आने वाले भक्तों के लिए ठहरने और खाने की व्यवस्था रहेगी। राजलदेसर में श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आनोथा बास में श्री राम हनुमंत कथा का भव्य आयोजन 28 फरवरी से 9 मार्च तक किया जा रहा है, जिसमें कथा का रसवादन शिवेंद्र स्वरूप महाराज के द्वारा किया जाएगा। मंदिर के पुजारी राजू राम ने बताया कि 28 फरवरी को सुबह 8:15 पर दादोजी महाराज के मंदिर से कलश यात्रा रवाना होगी, जो कस्बे के मुख्य मार्ग से होते हुए कथा स्थल पहुंचेगी। कथा का समय दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। वहीं 9 मार्च रविवार को सुबह पूर्ण आहुति और 12 बजे महाप्रसादी का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर आयोजनकर्ता कमेटी के सदस्यगण उपस्थित रहे। देखिए मरुधरा की ग्राउंड रिपोर्ट मदन दादिच और शिव भगवान सोनी के साथ। नमस्कार साथियों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी की। राजलदेसर कस्बे में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर प्रांगण में विशाल एवं भव्य श्री राम कथा का आयोजन होगा, जिसमें दिनांक 28 फरवरी से 9 मार्च तक राम कथा का आयोजन होगा। कथा में हमारे राजलदेसर कस्बे के दंडी स्वामी शिवेंद्र स्वरूप जी महाराज अपने मुखारबिंद से श्री राम कथा का रसास्वादन कराएंगे एवं इस भव्य आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हमारे इस आयोजकर्ता कालू जी फोगला है, वो पूरी जानकारी देंगे। मंदिर के पुजारी जी जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़े हैं इस चैनल के उप संपादक शिव भगवान जी सोनी। तो मैं सबसे पहले पुजारी जी से आग्रह कर रहा हूं, पुजारी जी महाराज, क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे मंदिर के अंदर? राम कथा का कथा करेंगे 9 दिन, और फिर 9 दिन भंडारा होगा और धूमधाम मैं बता दूं आपको, सभी दर्शकों से एवं सभी धर्म प्रेमियों से, ये राजलदेसर कस्बे का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। यहाँ पर जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर आता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। पूर्व में पुजारी जी के पिताजी यहाँ के एकदम महान तपस्वी पुजारी थे। उनके द्वारा शानदार बालाजी महाराज की विशेष भक्ति की थी, जिसके बदौलत यहाँ से राजलदेसर ही नहीं अपितु देश विदेश से हजारों श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ पर बालाजी महाराज के मंदिर में आते हैं। विशेषकर शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर इस मंदिर परिसर में जो भी दुख लेकर आता है, उसका दुख निवारण होता है एवं खुशी से अपने घर जाता है। हमारे साथ में कालू जी फोगला है, वो पूरी जानकारी देंगे। क्या क्या कार्यक्रम हो गया कालू जी? जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर बालाजी में ये 3री वर्ष है जो राम कथा का आयोजन सभी भक्तों के सहयोग से हो रहा है और बालाजी महाराज के सिम कृपा से हो रहा है। तो मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर सफल बनाए और गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियां महाराज श्री के द्वारा यहाँ बहाई जाएगी, तो उसमें डुबकी लगाकर बहुत सागर से पार हो। और मेरा यह भी निवेदन है, जो भी मेहंदीपुर बालाजी में सच्ची श्रद्धा लेके जो भी भक्त आए है, वो आज तक खाली हाथ नहीं गए है। और मेरी सभी भक्तों से निवेदन है कि यहाँ मंदिर का जो प्रोग्राम है, वह सुबह प्रतिदिन जो सुबह 8 बजे यहाँ विशेष अर्जी लगती है भक्तों की, और जो भी भक्त अर्जी लगा के और बालाजी के फोटो के आगे बैठ के अपनी मनोकामना करता है, उसकी मनोकामना बालाजी महाराज अवश्य पूरी करता है। और ये भी है, यहाँ किसी की नहीं चलती है। यहाँ जो भी फैसला होता है वो बालाजी महाराज ही करते हैं। तो मेरी सभी 9 बजे जोत का कार्यक्रम होता है प्रतिदिन, और उसके बाद में 12 बजे बालाजी महाराज को भोग लगाया जाता है, और शाम को फिर जोत होती है और फिर बालाजी महाराज का प्रसाद लगाया जाता है, और शाम को रात को 10 बजे 10:30 बजे बालाजी महाराज को विधि पूर्वक सुवाया भी जाता है और सुबह वापस लगाया जाता है। हर शनिवार को यहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है और बालाजी महाराज को रोटी का भोग लगाया जाता है। बाहर से बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी हुई है। यहाँ जो भी मरा हुआ इंसान भी है वो भी सजीवन होके गया है, और बालाजी महाराज के जो मन में आस्था रखता है, बालाजी महाराज उसका बेड़ा जरूर पार लगाते हैं। और यहाँ का सिद्धि मंत्र है, सिया राम जी की जय, प्यारे रघुवर की जय, राजा राम जी की जय, प्यारे रघुवर की जय। जो भी भगत इस मंत्र का उच्चारण करता है वह निश्चय ही भव सागर
से पार उतर जाता है। तो मेरी सभी भक्तों से निवेदन है कि ये सामूहिक कार्यक्रम पूरे गांव का कार्यक्रम है, तो मेरी सभी भक्तों से ये निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे और इस कार्यक्रम को सफल बनाए और बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करे। तो सभी भक्त जरूर इस कार्यक्रम में पधारे। 28 तारीख को सुबह शुक्रवार के दिन दादोजी महाराज के मंदिर से भव्य कलश यात्रा रवाना होकर राजलदेसर के मुख्य मार्गों से होती हुई मेहंदीपुर बालाजी मंदिर प्रांगण पहुंचेगी। उसके बाद में महाराज श्री द्वारा 9 दिवसीय राम कथा व हनुमत कथा का भव्य रसापान कराया जाएगा और उसके बाद में 9वें दिन महाप्रसाद और पूर्ण आहुति का कार्यक्रम है। तो सभी भक्त महाप्रसाद भी ग्रहण करें। कहते हैं कि जो भी मंदिर का प्रसाद खाते हैं उसके जीवन में कोई भी बीमारी नहीं आती है। तो सभी मेरी साथियों भक्तों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाए और बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करे। बिल्कुल कालू जी ने सही कहा है, जो यहाँ पर मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना सिद्ध होती है। इन्होंने पूरी जानकारी दे दी आयोजन को लेकर कार्यक्रम को। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से आग्रह कर रहा हूं कि इस भव्य एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम के अंदर आप अपने परिवार से जरूर पधारे। साथ ही इन्होंने जो बताई है इनके परिवार के अंदर ही साक्षात चमत्कार हुआ है बालाजी महाराज का। मैं बता दूं इनके परिवार के बारे में, क्योंकि बताने की जरूरत ही नहीं है, जो है ये एक दो उदाहरण दे देंगे, कालू जी खुद ही बता देंगे ऐसा कोई चमत्कार आपके परिवार में। मेरे खुद का और मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था और बालाजी महाराज की कृपा से उसको जीवनदान मिला है। एक बड़ा परिवार है राठी परिवार बीकानेर से, तो उनको भी डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। आज वो डॉक्टर की जॉब कर रहे हैं और राजलदेसर के सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जिनके बालाजी महाराज की कृपा से सारे संकट कटते हैं और सारे संकट कटे हुए हैं। हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे आप मान के चलो कि बालाजी महाराज की जिस पे कृपा हो गई, उसके राम नाम की कृपा हो गई, उसके पत्थर भीतर गए। तो बहुत से संकट है यहाँ नापासर, बीकानेर, डूंगरगढ़, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, सारे भक्त जन पधारते हैं और उनका संकट भी बालाजी महाराज की कृपा से अवश्य पूर्ण होती है। यहाँ कोई ठगोरी विद्या और वो नहीं होती है, यहाँ सारा संकट बालाजी महाराज ही काटता है और बालाजी महाराज की कृपा से ही करते हैं। बस मंदिर के कुछ नियम है वो सभी भक्तों को करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा पुजारी जी, मंदिर के जो नियम है वो बिल्कुल फॉलो कर पूजा अर्चना विशेषकर की जाती है, उसका भी हमने देखा है। एवं मंदिर के अंदर विशेष तरह की यहाँ पर जो व्यवस्थाएं देखी जाती है वो बहुत ही सराहनीय है। साथ ही इन नवयुवक मंडल की ओर से जो राजलदेसर कस्बे में शांति, सुख शांति, आपस में भाईचारा कैसे बने रहे, इसी भावना के उद्देश्य से ये रामकथा का आयोजन करवा रहे हैं। मैं एक बार सभी दर्शकों से आग्रह कर रहा हूं, आप अधिक से अधिक अपने परिवार से इस मंदिर परिसर में पहुंचे, बालाजी महाराज के अर्जी लगाए। जो भी आपके परिवार में समस्या है उसका निवारण बालाजी महाराज करेंगे। अर्जी आपकी लग जाएगी, निवारण आपका स्वतः ही हो जाएगा। साथ ही इस भव्य रामकथा एवं कलश यात्रा के अंदर विशेषकर मैं माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, संत शिरोमणि आकाराम दादोजी महाराज का मंदिर है, उस मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकलेगी। उस कलश यात्रा के अंदर आप अपने परिवार से पधारे एवं बालाजी महाराज का आशीर्वाद ले एवं महाराज श्री का आशीर्वाद ले। जय श्री बालाजी की, जय श्री राम। साक्षात गौ माता के हमें दर्शन हो रहे हैं मंदिर के बाहर। देखिए आज बहुत ही भाग्यशाली हम बालाजी महाराज के ठीक सामने गौ माता के 33 करोड़ देवी देवता के दर्शन हो चुके हैं हमें। अब ये देखिए मंदिर परिसर के बाहर बहुत ही शानदार यहाँ पर टेंट लगाया जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर को विशेष तरह के डेकोरेशन से सजाया जा रहे हैं। सैनी टेंट हाउस के मालिक अपने निर्मल जी सैनी, प्रदीप जी सैनी के द्वारा सारी व्यवस्था देखी जा रहे हैं। मौसम भी बहुत ही सुहाना है, बरसात का है, लेकिन इनकी व्यवस्थाएं लगातार जारी है। ये देखिए आपको पूरा दृश्य शिव भगवान सोनिया आपको दिखा रहे हैं। मंदिर परिसर में लाइटें लग चुकी है, डेकोरेशन हो चुका है, बाहर का दृश्य कारीगर लगे हुए हैं, पूरा दृश्य दिखा रहे हैं आपको। देखिए तो मैं एक बार फिर से आग्रह कर रहा हूं, इस चैनल के माध्यम से आपको इस भव्य एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप सपरिवार पधारे एवं बालाजी महाराज का आशीर्वाद ले। दंडी स्वामी शिवेंद्र स्वरूप जी महाराज का भी आप आशीर्वाद ले, जो हाल ही उन्होंने कुंभ के अंदर स्नान करके एवं वहां पर बहुत ही शानदार व्यवस्था की। मैं मरुद्रा चैनल की ओर से उनको भी बहुत बहुत एवं उनके अनुयायियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।